आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GBP JPY का जो ट्रेड सेटअप इनिशिएट हुआ था 27 अप्रैल को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा सिग्नल जनरेट हुआ था वो जनरेट हुआ था करीब करीब 16 के आसपास, तो 16 के आसपास, 4 बजे के आसपास हमारा सिग्नल जनरेट हुआ था GBP JPY के अंदर। एंड उसी पॉइंट से हमारा जो ट्रेड है वो शुरू हुआ था। तो लेट्स चेक कि हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है वो कितने बजे इनिशिएट हुआ। अकाउंट साइज़ की बात करूँ तो $1000 का अकाउंट साइज़ है। एंड लॉट साइज़ की बात करूँ तो हमने 0.03 का लॉट साइज़ सेलेक्ट किया है, जो कि सफिशिएंट होता है $1000 के अकाउंट साइज़ के लिए। एंड सबसे बेस्ट कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है 1:20, 1:40, 1:60 तक का चला जाता है। एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ तो ईच ट्रेड जो हमारा मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस है वो करीब करीब $60 to $70 ही है। 40, 50, $60 के आसपास हमारा मैक्सिमम लॉस होता है, उससे ज़्यादा लॉस होता नहीं है। तो लेट्स सी जो हमारा ट्रेड है किस तरीके से सेटअप शुरू हुआ और फर्स्ट ट्रेड कितनी बजे हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के पहले हम इसको कैंडल स्टिक कर देते हैं और ग्रिड्स को हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट ट्रेड हमारा 4 बजे यानी 16 को शुरू होना चाहिए। 16 क्लॉक को हमारा फर्स्ट ट्रेड शुरू होना चाहिए। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेट्स चेक, ओके हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया है। रिजल्ट पे अगर हम जाके देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ है वो इनिशिएट आपको एग्जैक्ट 4 o'clock यानी 16 को होता हुआ देखने को मिला है। फर्स्ट ट्रेड बाय ट्रेड जो हमारा इनिशिएट हुआ। एंड लॉट साइज़ की बात करूँ तो 0.03 के लॉट साइज़ के साथ हमारा जो ट्रेड है वो शुरू हो चुका है। तो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स सी कि कैसे कंटिन्यू होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने करीब करीब 15 ट्रेड्स हमारे हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही ट्रेड अनसेफ है, यानी करीब करीब हमारे 13 ट्रेड्स का जो प्रॉफिट है वो लॉक हो चुके हैं। सिर्फ 2 ही ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो अभी तक लॉक नहीं हुआ है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा वो लॉक हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है वो करीब करीब $1569 के आसपास जा चुका है। अब इस पॉइंट पे अगर मेरे को लगता है कि मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के नज़दीक आ चुका है, तो क्या मैं चाहूँ तो बुक कर सकता हूँ? डेफिनेटली जी हाँ, आपको क्लोज ऑल का ऑप्शन दिखेगा। वो क्लोज ऑल पे क्लिक करके आपका जो नेट प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर टाइम पे $1569 वो आप बुक कर सकते हो। या तो आप वेट कर सकते हो, जो आपका टारगेट प्राइस होता है, जो आपका टारगेट प्रॉफिट होता है $2000 का, वहाँ तक आप वेट कर सकते हो। या तो आप खुद से क्लोज कर सकते हो, वरना ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे ही जो हमारा बाय ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, उस पॉइंट पे हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी। यहाँ पर अगर आप देखोगे $1600 तक हमारा प्रॉफिट गया। अब वहाँ से गिर के अगेन 1300 पे आ गया। इस पॉइंट पे चाहूँ तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, अभी भी मैं 1500-1600 रुपीज़ बुक कर सकता हूँ। लेकिन मैं होल्ड करना चाहूँ कि नहीं, मैं ऑटो बुक होने दूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो लेट्स होल्ड, लेट्स सी क्या होता है। 1700 तक का हमारा नेट प्रॉफिट गया था, 1800 तक हमारा नेट प्रॉफिट गया था। ओके, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब ये $1000 पे हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट लगाता हूँ GBP JPY का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, बाय से सेल पे आ चुका है। कितने? 18 o'clock के आसपास। तो यानी हमारा जो 2 मई को 18 क्लॉक के आसपास हमारा जो ट्रेंड है वो ग्रीन टू वाइट हो चुका है, मतलब बाय टू सेल पे आ चुका है। तो इसके लिए उस ट्रेड में से हम ऑटोमेटिकली एग्जिट करके हमारा जो पीक प्रॉफिट करीब करीब 1700-1800 का हमने देखा था, और जो हमने बुक किया प्रॉफिट, अब जो हमारा अकाउंट साइज है $1000 से बढ़कर $2159 पे जाके क्लोज हुआ है। यानी अभी भी हमारा जो अकाउंट साइज है वो डबल तो हो गया। एक पॉइंट पे हमको 3x मिल रहा था, ऑलमोस्ट वी वेर नियर टू आर टारगेट, लेकिन हमने बुक नहीं किया क्योंकि एग्जैक्ट टारगेट नहीं आया था। अगर आप वहाँ पे बुक करते तो ऑलमोस्ट आपका अकाउंट साइज 2.5 2.6x हो जाता। अभी के लिए हमारा अकाउंट साइज 2x पे जाके क्लोज है, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा होता है। $1000 in span of 4 to 5 days is fantastic. Let's check the report. यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा ट्रेड रिपोर्ट। रिपोर्ट के वाइज अगर हम बात करें तो जो हमारा नेट डिपॉजिट था वो $1000 का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो $1159 हमने प्रॉफिट बुक किया।
यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन यानी पर ट्रेड जो हमारा रिस्क निकल के आ रहा था वो $58 का निकल के आ रहा था। अप साइड से हमने करीब करीब $751 नीचे जाके क्लोज किया, तो ऑलमोस्ट हमारा $1850-60 तक का इसने मार्क टच किया था। वहाँ से अगर हम उस टाइम पे क्लोज ट्रेड करते तो हमारा जो प्रॉफिट है $1800 का बुक हो जाता। लेकिन हमने या तो हमारा टारगेट तक अचीव रहने तक छोड़ा या तो ट्रेंड चेंज होने तक छोड़ा। तो जैसे ट्रेंड चेंज हुआ हमारा जो प्रॉफिट है बुक हो गया $1059 का। अकाउंट साइज की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। फर्स्ट ट्रेड 27 अप्रैल 16 o'clock को जनरेट हुआ, $1000 का अकाउंट साइज था। वहाँ से अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट ट्रेड जो क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ ट्रेंड चेंज होने की वजह से। जो हमारे सारे ट्रेड्स थे आप देख सकते हो 18 आपको दिख रहा हो, तो हमारे जो सारे ट्रेड्स थे वो 18 o'clock को क्लोज हो गए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड था वो बाय से सेल में कन्वर्ट हो चुका था। उस पॉइंट पे हमारा अकाउंट साइज जो हो गया था वो $2159 के आसपास हो गया था। तो यानी हमने 2.2x का ग्रोथ हमारे अकाउंट के अंदर विद इन स्पैन ऑफ 5 डेज के अंदर हमने कहीं ना कहीं ये काम किया है। तो ये पॉसिबल है फॉरेक्स ट्रेड सिग्नल्स द्वारा। तो अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉल या SMS कर सकते हैं। धन्यवाद।